आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम NCERT क्लास 9 मैथ सॉल्यूशन का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, उसकी जो प्रश्नावली दूसरी यानी 1.2 है, उसके क्वेश्चनों को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि उन प्रश्नों को कैसे लगाया जाता है। आइए देखा जाए। जो प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 है वो सत्य और असत्य पे आधारित है। प्रयास कीजिए कि उसको लगाने का, नहीं आएगा तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो इस प्रश्नावली का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो इसका उत्तर है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्लियर है? जैसे ये 4, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। 2 अपरिमेय नहीं होता है, क्या होता है? परिमेय होता है। 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 अपरिमेय न होके परिमेय होता है। इसमें एक चीज आपको जाननी है, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ये सब क्या हैं? ये सब धनात्मक पूर्णांक हैं। इसमें से जैसे हम 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। 2 का नहीं निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा, 4 का निकला 2, ऐसे ही 9 का निकलेगा आपका 3। और प्रश्न कर रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल क्या है? अपरिमेय। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है प्रश्नावली 1.2 का। थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये प्रश्न जो है ज्योमेट्री का है और इसमें ज्योमेट्री के जो भी मेजरमेंट है उनका प्रयोग करेंगे। कह रहे हैं कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट में 5 को किस प्रकार निरूपित मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, कैसे दिखाया जाता है संख्या रेखा पे। यानी कहने का मतलब है कि एक रेखा ड्रा कर दीजिए और उस रेखा पे कॉर्निंग 5 कहाँ पर आएगा, यही हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें करना क्या है, कुछ रचना होता है, उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा आप ड्रा कीजिए सबसे पहले, और उसको स्केल से अपने अनुसार 1-1 सेंटीमीटर की दूरी लीजिए या 2-2 सेंटीमीटर की दूरी लीजिए या 1-1 मीटर की दूरी, जो आपको सुविधा लगे। जैसे हमने 0 यहाँ लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, ऐसे 4, ये हम रफली बता रहे हैं, कोई पैमाने से माप के नहीं, आपको पैमाने से माप ही बनाना है प्रश्न को। अब देखो हमको करना कितना है? 5। इसके लिए थोड़ा सा एक प्रमेय है जो आगे आपको बताएंगे, आएगा चैप्टर में। ये प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय किस पे लागू होता है? ये प्रमेय लागू होता है समकोण त्रिभुज पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। प्रमेय क्या होता है? प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो वर्ग है वो आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। देखिए इसको कहा जाता है समकोण त्रिभुज, जिसमें ये 90 डिग्री का होता है। ये जो तिरछी रेखा होती है इसको कहा जाता है कर्ण, जो स्ट्रेट सीधी रेखा है इसको कहा जाता है लंब यानी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, और नीचे वाला जो बेस है यानी आधार कहा जाता है। और ये जो प्रमेय थ्योरम है इसी वाले ट्रायंगल पे लागू होता है। कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इसी के आधार पर हम इस प्रश्न को क्या करेंगे? लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हम 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर की एक रेखा ड्रा कर देंगे 0 से लेके 2 तक के। अब हम क्या करेंगे? जो बिंदु 2 है इस पे हम 90 अंश का कोण बनाएंगे, एकदम सीधी रेखा 90 अंश का कोण बनाएंगे। आप समझ सकते हैं 90 अंश का। और इसको क्या करेंगे? चाप से यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी अपने चाप में भर के यहाँ रख के एक आर लगाएंगे जो एक पे कटेगा। क्लियर है? ये 1 सेंटीमीटर लेंगे, क्यों? देखिए यहाँ पे लंब हमने 1 सेंटीमीटर लिया है, आधार हमने 2, तभी तुमको 5 आएगा। जितना वो करना है उसी अनुसार इसको लेंगे। अब क्या करेंगे? इस बिंदु A से इस बिंदु B को क्या कर देंगे? मिला देंगे। जैसे ही मिलाएंगे तो ये जो आपका आएगा, देखिए ये 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया?
इसको आप इधर कर दीजिए। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिया है 2। देखिए यहाँ पे आधा हमने 2 लिया, मतलब हमने 1 लिया। 2 का वर्ग होता है 4, 1 का वर्ग 4 है, कितना होता है 5। तो ये जो आपका कर्ण है ये कितना हो जाएगा आपका, कर्णी में 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, चाप का एक हिस्सा यहाँ रखेंगे और दूसरा तीसरे से 1 रखेंगे और एक ऐसा आर्क लगाएंगे जो इस सीधी रेखा क्या करे, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करे। जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा, जैसे बिंदु डी कर रहा है, यहीं पे रूट में 5 क्या होगा, निरूपित होगा यानी स्थित होगा। आई बात समझ में। इससे आप रूट में 5, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 7 एंड सो ऑन, बहुत सारे संख्याओं को संख्या रेखा में क्या कर देते हैं, निरूपित करते हैं। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि इन तीनों प्रश्नों को घर पे लगाने का प्रयास कीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार।